हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की मैं इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन कवर कर रही है। ये हमारी वीडियो का पार्ट 3 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक क्वेश्चंस करेंगे। मैंने हर 4 क्वेश्चंस को अलग अलग 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं इसके 4 से 5 पार्ट बनाऊंगा। तो मुझे लगता है इसमें जब 20 क्वेश्चन है तो मैं एक पार्ट में 4 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो मतलब 5 पार्ट इसके बनेंगे। तो हमारा थर्ड पार्ट है, 2 पार्ट इसके और रह जाएंगे। तो आज इसमें क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, और वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर भी फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है कि if the third term and ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, which of these AP is 0? तो इसने कहा है कि अगर हमारी थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म हमारी -8 है, ठीक है, तो हमें ये बताना है कि 0 इसकी कौन सी टर्म होगी। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। ये बस थोड़ा चेंज करके दे दिया है। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, 0 कौन सी नंबर ऑफ टर्म हो सकती है, ठीक है। और हमें यहाँ पर थर्ड टर्म दे रखी है, नाइन्थ टर्म दे रखी है। इसको हम इक्वेशन की तरह सोल्व करेंगे, जैसे हमने इससे पहले 2 क्वेश्चन में करी है। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर 9। सॉल्यूशन नंबर 9 है कि ए थर्ड में दे रखी है 4, ठीक है। तो ए थर्ड को भी लिख सकता हूँ a + 2d = 4। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a 9 दे रखी है हमें -8, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a + 8d और =-8, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड ये रही। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर सेकंड को माइनस कर दो, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड। आप किसी भी इक्वेशन में से किसी को भी माइनस कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a9, यहाँ पर a + 8d है, यहाँ पर a + 2d है। तो a + 2d = 4, a + 8d = -8। माइनस ये माइनस और ये आपका प्लस हो जाएगा, तो इससे ये गया 2d - 8d, तो माइनस का 6d हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 4 और 8 आपके 12 हो जाएंगे, 6 2 12, और माइनस इस तरफ चला जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी -2। डी की वैल्यू -2 आ गई, यहाँ पर इसमें रख देंगे या फिर इसमें रख देंगे, तो मैं यहाँ पर पहली इक्वेशन में रख रहा हूँ। तो a + 2d = 4 है, a + 2 × -2d की वैल्यू है =4, इक्वल टू ये आ जाएगा a - 4 = 4, दिस शोज दैट, मतलब, और a की वैल्यू आ जाएगी 4 + 4 8। क्यों? क्योंकि 4 इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। एक स्टेप मैंने छोड़ दिया, a और d की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हमें ये बताना है कि 0 AP की कौन सी टर्म होगी, यानी कि हमें हमारी an दे रखी है। तो नेक्स्ट पेज को करते हैं। a की वैल्यू 8 आई है, d की वैल्यू -2 आई है, ये याद रखना। ये हमें दे रखा है 0 = a + n - 1 × d। हमें यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 0 = a, हमारी वैल्यू 8 आई है, प्लस n - 1, हमें n की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू -2 है। ओके, 0 = इसको 0 -8 कर लिखते हैं इधर, ठीक है। n - 1 × -2 ये हो जाएगा, ये -8 और -2 इसके अपोन में = n - 1, -2 से -8 गया तो 4 बचेंगे पॉजिटिव, n - 1 = 4 और n = 4 + 1 = 5। तो 0 कौन सी है, इसकी फिफ्थ टर्म है, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 5। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो आप लिखेंगे सो 0 इज अ फिफ्थ टर्म ऑफ AP। AP की फिफ्थ टर्म। चलते क्वेश्चन नंबर 10 है कि द 17th टर्म ऑफ एन AP, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है AP का, कि द 17th टर्म ऑफ एन AP की जो 17th टर्म है एक्सीड्स करती है, मतलब कि जोड़ती है इट 10th टर्म बाय 7, फाइंड कॉमन डिफरेंस। इसका कहने का क्या मतलब है कि जो AP की, मैं आपको सॉल्यूशन साथ दिखाता हूँ, जो AP की 17th टर्म है, A17, वो 10th टर्म में अगर हम 7 को क्या कर दे, एक्सीड कर दे। एक्सीड का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना। अगर हम इसके 10th टर्म को एक्सीड कर दे, यानी कि जोड़ दे 7 में, A10 7 में
जोड़ दे तो हमारी 17th टर्म आती है। समझे, ये इस क्वेश्चन का मतलब है कि अगर हम इसकी 10th टर्म में 7 को जोड़ दे, एक्सीड कर दे, यानी कि 7 को 10th टर्म में जोड़ दे तो हमारी 17th टर्म आती है। तो यानी कि ए 17th क्या करती है, ए 10 को 7 में एक्सीड करती है, तो तब जाकर के इसके इक्वल, तो तब जाकर के हमारी ए 17 आती है। अब हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए प्लस 16d इक्वल टू ए प्लस 9d प्लस 7, इसको लिख सकता हूँ नहीं। अब यहाँ पर अब देखो यहाँ पर ए है, ए से तो ए कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्योंकि ये सब सेम है, एक ही एपी के पार्ट है। अब देखो 16d में से 9d गए, ये लो इक्वल टू 7, इसमें से 16 में से 9 गए तो 7d बचा इक्वल टू 7, 7 से 7 गया, डी की वैल्यू आ गई 1। तो देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। एक्सीड का मतलब होता है जोड़ना, कि अगर वो कहे कि कोई टर्म एक्सीड करती है तो मतलब उस टर्म का कहने का मतलब है उस क्वेश्चन का कि वो जो टर्म है वो कैसे बनी, एक्सीड कर दे अगर 7 को 10th टर्म में, तब जाकर के हमारी ए 17th टर्म आई। तो हमने यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया, वहां से हमने इनको ओपन करके लिखा, वहां से हमने इसको सोल्व किया, डी की वैल्यू हमारी बना गई। ऐसे हमने वहां से कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट कर लिया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एपी का और इससे पहले वाले भी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अरे क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी की ऐसी कौन सी टर्म है जो 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, जो इसकी जो 54th टर्म है उसमें 132 को अगर हम ऐड कर दे तो तब आती है। इसकी ऐसी कौन सी टर्म है, यानी कि हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी है कि अगर यहाँ पर 54th टर्म में अगर हम 132 को जोड़ दे तो ऐसी कौन सी नंबर ऑफ टर्म होगी जो इसमें इसको ऐड करने पर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू निकालनी है, कहने का मतलब ये है। अब देखो यहाँ पर कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन नंबर 11। देखो हम लेट कर लेते हैं, वो वैल्यू क्या है n, लेट टर्म बी an एंड nth टर्म, लेट टर्म बी an एंड nth टर्म इज, ये हमारी nth टर्म है और वो क्या है an है। तो an किसके इक्वल हो जाएगी, ये an हो जाएगी किसके इक्वल, A54 प्लस 132 के। कैसे, अब देखो कैसे, इसने कहा है, ध्यान से देखो, अगर हम 54th टर्म में 132 को जोड़ दे, हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो कौन सी नंबर ऑफ टर्म आएगी, कौन सी नंबर ऑफ टर्म आएगी, यानी कि हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें सबसे पहले उस वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा जो वैल्यू इसमें ऐड करके A54 में ऐड करके आएगी, फिर हम वहां से उसकी n की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो इसलिए मैंने लिखा कि ये जो वैल्यू है ये A54 में 132 ऐड करके आएगी, फिर जब ये वैल्यू आ जाएगी वहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, वहां से वैल्यू निकाल लेंगे n की, ठीक है। तो देखो यहाँ पर a की वैल्यू देख लेते हैं क्या है, a की वैल्यू तो हमारे पास 3 है और d की वैल्यू क्या है 15 माइनस 3 इक्वल टू 12, हमारे पास यहाँ पर 12 है d की वैल्यू। तो चलो इसको निकालते हैं। अब यहाँ पर a n इक्वल टू क्या आ जाएगा, A54 को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 53d प्लस 132 लिख सकता हूँ उसको ऐसे। a और d की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, नेक्स्ट फिस्कर्स को देखते हैं। a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 12 है। अब देखो यहाँ पर an इक्वल टू a प्लस a की वैल्यू 3 थे प्लस n माइनस 1 यानी कि 53, ठीक है, 53 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या थी 12 थी, n प्लस 132, यही तो आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं A54 था तो 53 इंटू डी प्लस ए हमारा 3 है प्लस 132 हमारा है ही, तो an इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 प्लस, अब देखो 53 की मल्टीप्लाई 12 में करो तो 53 और यहाँ पर 12, 12 3 जा 36 कैरी 3, 12 5 जा 60, 63 यहाँ पर 6 3 6 आ जाएगा, 6 3 6 प्लस 132, an इक्वल टू आ जाएगा 132 प्लस 3 135, 135 प्लस 636 इक्वल टू 6 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 11 हो जाएंगे, 3 3 6 हो जाएंगे, आपका 7 आएगा, 6 और 1 आपका 7 आएगा, 7 7 1 आपकी टर्म होगी। an कौन सी होगी 7 7 1 टर्म आपकी होगी, ये टर्म है जो हम 54 में ऐड करके आएगी। अब हमें इससे किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, वो कौन सी नंबर ऑफ टर्म होगी, ठीक है। उसने एग्जैक्ट उसकी वैल्यू नहीं पूछी थी बल्कि उसने वो नंबर ऑफ
ट्रम पूछी थी कि वो किस नंबर पर आ रही है। तो यहाँ पर हमारे 771 है, आप चाहे इसको एक बार ऐड करके देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर ए एन ये आ गया। अब हम ए एन को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 771। ये कौन सी नंबर ऑफ टर्म है, एन की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू क्या हमारे पास 8 है, सॉरी 3 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 12 है इक्वल टू 771। अब 3 को इसमें से माइनस कर दो, एन माइनस वन इंटू 12 इक्वल टू 771 माइनस 3। तो एन माइनस वन इंटू सॉरी 1 इक्वल टू 771 माइनस 3 अपॉन में 12। ये मैं लिख सकता हूँ एन माइनस वन इक्वल टू, देखो 11 में से जब 3 जाएंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा 76 बचेगा। 76 अपॉन में 12 यहाँ पर आपका आ गया, ठीक है। अब देखो n माइनस वन इक्वल टू यहाँ पर कितना जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 6, 2 16, 2 4 जा 8। यहाँ पर है 8 और 4 12, 12 और 3 15, तो 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। तो यहाँ पर इससे काटो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 64 आ गया। n इक्वल टू 64 प्लस 1 इक्वल टू 65, तो यानी कि 65 ट्रम। So 65 term is 132 more than 54th term of AP, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर n की वैल्यू निकालते हैं, वो 65th टर्म होगी, जो कि क्या हमारी 77 है, जो कि 132 मोर देन है उसकी 54th टर्म से, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। सॉल्यूशन नंबर 12 जो कि इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि 2 एपी है जिनका कॉमन डिफरेंस तो हमारा सेम है, उसको तो हम डी रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, यानी कि एन की वैल्यू दोनों में सेम है जो कि 100 है। अब उनकी जो 100 टर्म है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है 100 है, ठीक है। अब हमें उनकी 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस बताना है। तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट एपी क्या हो जाएगी, बी ए लेट कर लो, एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी बी ए लेट कर लो, कैपिटल ए, एक को ए एक को कैपिटल ए। तो यहां पर देखो उसने कहा था कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम, तो लेट कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी, जो कि सेम है दोनों के लिए, ठीक है। और यहाँ पर एन की वैल्यू क्या दे रखी है, हमको 100 दे रखी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उनके 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या है 100 है। तो यहाँ पर लिखेंगे A100 माइनस A100 इक्वल टू 100। ये हमने लिख दिया। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इक्वल टू 100। देखो यहाँ पर मैंने D और D सेम लिया, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस उन्होंने सेम कहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर D स्मॉल लिया। तो 99 से 99D कट गया, तो A माइनस ए कितना आ गया 100 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब देखो यहाँ पर नाउ उनकी 1000 टर्म में डिफरेंस निकालते हैं। A1000 माइनस A1000 इक्वल टू क्या होगा, मैं इसको लिख सकता हूँ A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, जब मैं इसको ओपन करूंगा तो माइनस की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी। तो देखो कॉमन डिफरेंस तो सेम है, ठीक है, दोनों पे में, तो ये से ये कट गया। तो A1000 माइनस A1000 इक्वल टू A माइनस ए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखेंगे हम, A1000 माइनस A1000 इक्वल टू 100। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस भी आपका सेम है, ठीक है। जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो यहाँ पर उसके बीच का जो डिफरेंस है 1000 टर्म का, उनके बीच का भी डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इस जो ये हमारी एक्सरसाइज है इसके पार्ट थर्ड के चारों क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। अगर आप लोगों को इन चारों क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है, या फिर इससे पहले पार्ट मैंने जो भी बनाए थे पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड, उनमें से किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करना, उसका आंसर हम आपको जरूर देंगे। और आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना,
शेयर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना विद प्रेसिंग का बेल आइकन, ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।